जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। चंदौली में हुए हादसे से देश भर के लोगों के दिल सहम गए, लेकिन प्रदेश की पुलिस को शायद ही कोई फर्क पड़ता है। प्रशासन को इस बात से वाकई में कोई असर नहीं होता कि कैसे आधी रात में प्रशासन के गुंडे बेटी वाले घर में बेधड़क घुस गए। न सिर्फ घुसे बल्कि वहाँ पर जो हुआ उसकी कहानी आप सबने सुनी। इन दोनों बेटियों की जो हालत हुई उससे सब बेटियों के दिल सहम गए। आखिरकार कोई कैसे आधी रात में घर में ऐसे घुस कर आ सकता है। घर वो जगह होती है जहाँ इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है। पूरी दुनिया से दिन छिपने से पहले वो अपने घर पहुँचना चाहता है, लेकिन यहाँ पर घर में घुसकर ही जो तांडव हुआ वो सबने देखा। प्रशासन पर जरा असर नहीं, अभी भी केवल जांच चल रही है। इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास इतने दिनों में रिपोर्ट पहुंच जाए, बस इसका इंतजार। यही सब कुछ इस वक्त इस परिवार के साथ हो रहा है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन मजाल है कि न्याय की कोई किरण उन्हें दिखाई दे। अगर ऐसा होता तो वो अपनी तकलीफ नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रो रो कर नहीं सुनाते। उन्होंने अखिलेश यादव को जिस तरह से आप बीती सुनाई, उससे साफ समझ आता है कि वाकई में इस वक्त ये परिवार न्याय की उम्मीद खो चुका है। अखिलेश यादव चंदौली के इस परिवार के घर पर पहुंचे। लगातार अखिलेश यादव इस परिवार को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे। लखनऊ से भी उन्होंने कई बार मीडिया से बात करते हुए इस परिवार का जिक्र किया और कहा कि इसे न्याय मिलना चाहिए। अभी भी अखिलेश यादव न्याय के इंतजार में थे। जब न्याय कई दिनों तक नहीं मिला तो वो खुद चंदौली पहुंचे। चंदौली पहुंचकर भी एक बार फिर से उन्होंने सरकार से इस परिवार के लिए न्याय मांगा, लेकिन मजाल है कि सरकार पर कोई असर पड़े। सरकार तमाम बातें कर रही है, लेकिन सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो चंदौली के परिवार के बारे में कुछ कह सके। अपने प्रशासन के कुछ लोगों को ड्यूटी पर जरूर लगा रखा है, जो फाइल इधर से उधर करते घूम रहे हैं, लेकिन इस परिवार की सुध सुनने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। मैं परिवार से मिलकर के आ रहा हूँ। मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के आ रहा हूँ। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है, और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। उसे जिला बदर तक कराया, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस, और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे।
जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। इधर भी फोकस नहीं भैया। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। मुख्यमंत्री जी कल ही कह रहे थे कि राम राज्य आ गया। मुख्यमंत्री जी ललितपुर में कह रहे थे राम राज्य, जहां पर उन्हीं की सरकार के पुलिस के एक अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। मुख्यमंत्री उस जिले में जाके कहें कि राम राज्य आ गया, जिस जिले में एक बेटी के साथ उनकी सरकार में उनके पुलिस के अधिकारी ने बलात्कार कर दिया हो। जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे रहा है। एसडीएम सदर अविनाश कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट आएगी। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि न्याय अभी तक नहीं मिला है। अखिलेश यादव जब से नेता प्रतिपक्ष के रोल में आए हैं तब से लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले तमाम घटनाओं पर उन्होंने संज्ञान लिया है। वहाँ पर वो पहुँचे भी हैं, चाहे वो चंदौली की बात हो या फिर ललितपुर की बात हो। अखिलेश यादव इस वक्त लगातार उन तमाम जगहों पर दौरे कर रहे हैं जो लोग इस वक्त सरकार के शासन प्रशासन से पीड़ित हैं, जो लोग इस वक्त ये आवाज उठा रहे हैं कि हमें न्याय दो। अखिलेश यादव ने जिस तरह से जिक्र किया उस महिला का जिसके साथ एटा में पुलिस वाले ने धोखा किया, उस औरत को भी अखिलेश यादव ने शाबाशी दी कि उसने न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। ऐसे में इन तमाम परिवारों के लिए वो लड़ाई तो जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार से न्याय मिला नहीं है। देखना ये होगा कि मजबूत विपक्ष की भूमिका सरकार पर इस बार क्या असर करती है। क्या मजबूत विपक्ष की ये बातें सरकार को हिलाकर रख देंगी या फिर सरकार अपने मनमाने ढंग से चलती रहेगी और इन अहम बातों को नजरअंदाज करती रहेगी।